हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे कि ऑल दी वर्किंग पर्सन्स इंगेज इनटू 3 मेजर सेक्टर। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में अपना इंट्रोडक्शन तो ले लिया था। इसके बारे में आज हम लोग शुरू करेंगे, है ना। देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई भी इंसान काम कर रहा है ना, तो वो किसी न किसी सेक्टर में काम कर रहा है, यानी किसी न किसी वो फील्ड में काम कर रहा है ना। फील्ड का मतलब यहाँ पे ये पार्क ये सब नहीं हो गया। फील्ड का मतलब हो गया कि 3 सेक्टर है हमारे पास, उन्हीं तीनों सेक्टर में से किसी एक सेक्टर में वो काम कर रहे होंगे। तो हमारे पास 3 सेक्टर है, तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हमारा सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। इसके बारे में क्या है, देखिए बहुत बार आपके सामने ना प्राइमरी सेक्टर आ चुका है। आपने बचपन क्लास में भी पढ़ा है, आपने 10th में भी पढ़ा इकोनॉमिक्स में, उसके बाद फिर आप 12th में भी पढ़ रहे हैं। चलिए जान लेते हैं क्या है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर में मेनली जो हमारे होता है ना, एग्रीकल्चर आते हैं, यानी कि खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ जितने भी काम है, फसल को लगाना है ना, इरिगेशन करना, उसके बाद फिर फसल को काटना, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट तो हमारा सर्विस में आ जाता है, स्टोर करना, ये सारा का सारा हमारा आएगा प्राइमरी सेक्टर में, ठीक ना। तो मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारा जितना भी काम है वो सारा का सारा हमारा प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। आगे देखते हैं फिर, प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इन इंडिया। यानी कि इंडिया का यदि बात किया जाए तो इंडिया में अधिकतर लोग यदि किसी सेक्टर में लगे हुए हैं, कामों में लगे हुए हैं, तो वो हमारा है एग्रीकल्चर में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में, ठीक ना। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में खेती बाड़ी थोड़ा सा इस पर ज़्यादा होता है और इंडिया में, और ऐसा आज भी कहा गया है कि इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है ना खेती बाड़ी से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है हमारे देश को कृषि प्रधान देश, है ना। तो प्राइमरी सेक्टर जो है ना एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि यहीं पे लोग जो है ना सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। आगे, 64% ऑफ द वर्क फोर्स इन रूरल इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। यानी कि 64% आप कह सकते हैं, लोग भी कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 64% ऐसे लोग हैं इंडिया में जो कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और फिशिंग पे जुड़े हुए हैं, है ना, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारा केवल एग्रीकल्चर नहीं आता है, हाँ एग्रीकल्चर मेन है, लेकिन एग्रीकल्चर के अलावा हमारा फॉरेस्ट्री भी आता है ना। यानी कि जंगल से लकड़ी इकट्ठा करना, उसको बेचना, जंगल से फल इकट्ठा करना, उसको बेचना, ये भी हमारे प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं। साथ ही साथ हमारा फिशिंग है ना, मछली को पकड़ना, उसको मार्केट में जाके बेच देना, ये भी हमारा प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। तो 64% इसमें लगे हुए हैं। उसके बाद, एग्रीकल्चर इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। एग्रीकल्चर इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। यानी कि शहरों में ना एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा रोजगार क्रिएट नहीं करता, क्योंकि शहर में तो आपको खेत ही बहुत कम देखने को मिलेंगे। शहर के लोग खेती बाड़ी में उतना नहीं ध्यान देते हैं। शहर के लोग खेती बाड़ी के अलावा दूसरी चीज़ों में वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। तो हो सकता है कि वो सेकेंडरी में ध्यान दे दे, या फिर वो किसी सर्विस वाले में, सर्विस सेक्टर में अपना ध्यान दे दे, है ना। तो मतलब कि एग्रीकल्चर जो है ना शहरों में आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, और इसी का कारण है कि वहाँ के लोग एग्रीकल्चर में उतना ज़्यादा बिजी भी नहीं रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बोथ मैन एंड वुमेन वर्कर्स आर कंसंट्रेटेड इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का यदि हम लोग बात करें, वो भी गाँव के लिए यदि हम लोग प्राइमरी सेक्टर का बात करें, तो वहाँ पे मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों हमारे उसमें जुड़े हुए हैं, है ना। देखिए, शहरों का बात नहीं हो रहा यहाँ पे बात हो रहा है गाँवों का। तो गाँव के जो मेन है या फिर जो वोमेन है, वो दोनों प्राइमरी सेक्टर में जुड़े रहते हैं, यानी कि दोनों काम करते हैं। आगे, अबाउट 63% ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर, वेयर एज लेस देन हाफ ऑफ मेल वर्क इन दैट सेक्टर। यानी कि आज भी हमारे इंडिया में यदि देखा जाए तो 63% जो वर्कफोर्स है, यानी कि जो काम करने की कैपेसिटी आप कह सकते हैं, तो 63% हमारा जो इंडिया का काम है, या फिर आप कह लीजिए कि 63% फीमेल भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो 63% फीमेल इंडिया में ऐसे हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में वो काम कर रहे हैं। वेयर एज लेस देन हाफ ऑफ मेल वर्क इन दैट सेक्टर, और इसका जस्ट हाफ आप कर लीजिए जो कि एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, है ना, मेन के बारे में। यानी कि 63% फीमेल आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, और इसका आधा जो है वो मेल जुड़ा हुआ है, यानी कि मेल का संख्या इस मामले में कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर के बारे में।
आई होप आपको प्राइमरी सेक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा क्या स्थिति है इसमें, है ना। चलिए तो फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।